मेरे चैनल पर जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में हर कोई अपना जो है इच्छाएं, आशाएं जो है वो सरकार की तरफ लगाती है। तो बिहार में भी शिक्षक जो है आशा और निगाह जो है सरकार की तरफ लगाई हुई थी, लेकिन सरकार जो है वो किसी भी कीमत पर वित्तीय लाभ देने के मूड में नहीं। जी हाँ, जान लीजिए कि सरकार इस बार किसी भी शिक्षक को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं देने जा रही चुनाव से पहले। यहाँ तक कि सिर्फ वित्तीय लाभ के नाम पर शिक्षकों को ट्रांसफ़र और सीनियर और जूनियर का खेल खेल रही है। जी हाँ, सेवा निरंतरता जैसे मुद्दे को भी सरकार अब बाउंड कर देना चाहती है। तो आज चलिए आज इन्हीं बातों पर, इन्हीं सारे सवालों पर बात करते हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रांसफ़र को लेकर के। सरकार ट्रांसफ़र के लेकर के रोज दिन नई पॉलिसी बन भी रही है, और सबसे ज़्यादा लॉस दे रहा है ये सारी नीतियाँ जो है ना वो विशिष्ट शिक्षक को। जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक को सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें, और लॉस हो जाने के बाद से विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो बैकफुट पर चले गए हैं। अब इनके पास कहें तो क्या कहें और ना कहें तो क्या नहीं कहें, ऐसी स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ सरकार सक्षमता परीक्षा ले रही है धड़ाधड़। सक्षमता परीक्षा आप जो दे रहे हैं, सक्षमता परीक्षा इस उम्मीद में दे रहे हैं कि सरकार हो सकता है कि सेवा निरंतरता दे। अगर सेवा निरंतरता देता है सरकार, अगर दे देती है तो शिक्षकों को कुछ फ़ायदा होगा। अगर नहीं देगा तो देख लीजिएगा, सक्षमता परीक्षा देने वाले भी किसी भी कीमत पर योगदान नहीं करेंगे और वो नियोजित शिक्षक ही बने रहना ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। कारण कि जितने भी शिक्षक हैं वो सब सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सेवा निरंतरता का जो मुद्दा है 9 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें क्या चर्चा होती है, क्या उसमें सेवा निरंतरता ऐड होगा। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो नियोजित शिक्षक बेस्ट है। तो चलिए, ये तो बात की बात है। पहले चलते हैं आखिर क्यों नहीं सरकार देना चाह रही है वित्तीय लाभ। दोस्तों, सरकार पहले ही इतना न पैसा खजाने से लुटा दी है कि अब जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक खास करके हैं, उनको अब किसी तरह का वित्तीय लाभ देने के मूड में अब सरकार नहीं है। समझ गए? और ना बीपीएससी वाले शिक्षकों को किसी तरह के वित्तीय लाभ देने के मूड में है अभी सरकार, जैसा भी स्थिति अब लग रहा है। कारण कि अगर देना होता तो अब दे दिया होता। कारण कि अब किसी भी समय जो है आपको 2-3 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद कुछ भी अब होने वाला नहीं है। और ये भी आप जानिए कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है। तो देखिए, सीनियर जूनियर अवश्य बना देगा कि क्यों, इसमें सरकार को कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, इसमें भी सरकार को कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। बाकी किसी भी तरह की कोई सुविधा सरकार फिलहाल नहीं दे रही है। और शुरू में लगा था कि सरकार हो सकता है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन कट के मिल रहा है या वेतन संरक्षण की बात हो रही, तो हो सकता है कि उन लोगों को कटा हुआ वेतन देगी सरकार चुनाव से पहले। लेकिन अब नहीं लग रहा है कि सरकार अब इन लोगों को चुनाव से पहले वेतन जो है वो रिलीज करने जा रही है, यानी कि वो जो कटा हुआ वेतन है रिलीज करने जा रही है। अब इसमें सरकार की मंशा क्या है? कहीं सरकार ये नहीं कह दे कि ये जो वेतन का काट के दिए हैं वो आपको पेंशन में जमा हो गया। कहीं ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है सरकार ये नहीं कहे कि यहाँ से काट के दिए तो आपका पेंशन में जमा हो गया। पैसा तो उतना ही मिल रहा है, पैसा थोड़ी कम मिल रहा है। कारण कि सरकार वित्तीय लाभ देने के मूड में नहीं है। और आप इसमें क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और बीपीएससी वाले शिक्षकों को तो सरकार यहाँ पर ऐसा बांध दी है ना कि न 7वें वेतन में इसको ऐड कर रही है। 7वें वेतन में ऐड जब कर ही नहीं रही है तो 8वें वेतन में इनको लाभ मिलेगा नहीं। तो ये तो न इधर के रहे न इधर के रहे, तो बीच में अभी इसी वेतन पर अभी इनको आगे का कार्य करना होगा। तो इनको आगे का कार्य करना होगा तो इस वेतन पर बीपीएससी वाले को काम करना पड़ेगा। जानते हैं कम से कम कितना? 4 वर्ष काम करना पड़ेगा इसी वेतन पर। 4 वर्ष तक इनको वार्षिक जो इंक्रीजमेंट होता है वो बढ़ेगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं बढ़ेगा। 8वें वेतन का लाभ का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप भी देखिए, जानते हैं कि 8वें वेतन का लाभ तभी मिलेगा जब 7वें में इनको ऐड किया रहेगा। अभी इस चीज़ को जान लीजिए, 7वें में ऐड किया हो रहेगा तब 8वें का लाभ मिलेगा। लेकिन बीपीएससी वाले एक भी नहीं ऐसे हैं जो 8वें वेतन को मांगते हैं, 7वें वेतन में ऐड करने की बात करते हैं।
वो सभी ट्रांसफ़र के पीछे भागे हुए हैं। और यही कारण है कि बिहार में शिक्षकों की तो बहाली हुई, लेकिन पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ। ये तो मैं कहूँगा 100% की पढ़ाई में सुधार नहीं हुआ, सब ट्रांसफ़र के पीछे भागे हुए हैं। जबकि ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। जब आप राजकर्मी हैं तो ट्रांसफ़र कोई रोकेगा? ट्रांसफ़र कोई रोक सकता है? कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ट्रांसफ़र तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन वेतन नहीं मिलेगा, और वेतन आपको 4 साल नहीं मिलेगा। चाहे वो नियोजित शिक्षक माफ़ करिएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हों, अभी अगर जो नहीं हुआ है ना, तो आने वाला समय में नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि ऐड नहीं कर रही है सरकार 7वें वेतन में। उसको ये डर सता रहा है कि अगर 7वें वेतन में बीपीएससी वाले शिक्षक को शामिल कर देते हैं तो फिर सेवानिरतता के तौर पर विशिष्ट शिक्षक मांगेंगे तो इनको 8वां का देना पड़ेगा। और सरकार का मन ये अब है कि 8वें वेतन का लाभ नहीं दें, ताकि उनको वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। कारण कि 8वें वेतन का लाभ सिर्फ नियोजित शिक्षकों को देना होगा, क्योंकि उनकी सेवा निरंतर चल रहा है, वो निर्बाध गति से चल रहे हैं। तो नियोजित शिक्षकों को तो यहाँ पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक को फिर अब यहाँ पर सरकार नई नियुक्ति कह करके इसको रोक देगी, और फिर इसी वेतन पर इनको भी 4 साल कम से कम काम करना पड़ेगा। फिर अगले जब चुनाव आएगा तो फिर देखा जाएगा। बीच में तो कोई भी निर्णय शिक्षकों के वेतन से संबंधित तो कोई निर्णय सरकार नहीं लेगी, इतना आप जान लीजिए। और मैं बता देता हूँ कि सरकार अब जो बनेगी ना, तो आपके वेतन और आपके इंक्रीजमेंट के लिए सरकार नहीं बन रही है। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। आप किसको वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा तो बात की बात है, और शिक्षकों के वोट से सरकार बनेगी और बिगड़ेगी अब ये भी बात नहीं है। शिक्षक सरकार को हरा देंगे, ये शिक्षकों में दम नहीं है कि शिक्षक सरकार को हरा देंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षकों में अब वो कैपेसिटी नहीं रही है कि सरकार को शिक्षक हरा देंगे। वोट पड़ेगा वेतन, आपके वेतन के नाम पर नहीं पड़ेगा, और आपके ट्रांसफ़र के नाम पर नहीं वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा नीतीश कुमार के नाम पर पड़ता है, समझ गए। वोट पड़ता है विकास के नाम पर, वोट पड़ता है कि हमारा वेतन कम है और हमको एरियर का पैसा बाकी है, इसके नाम पर कोई वोट नहीं देता है। वोट पड़ता है जाति के नाम पर वोट पड़ता है बिहार में। इसलिए शिक्षकों के वेतन बढ़ने और घटने से सरकार हार जाएगी और सरकार जीत जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब सिर्फ हम लोग अपने मन से कहते हैं, इसका कोई असर सरकार की सेहत पर नहीं पड़ रहा है। खूब वेतन बढ़ जाएगा तो जिसको लालटेन में वोट देने का वो लालटेन में वोट देगा, वेतन इतना ही रहेगा। तो जिसको कमल को वोट देने का होगा कमल को वोट देगा। वेतन चाहे जो भी हो, जो चाहते हैं चिराग को, वो चिराग को ही वोट करेंगे। जिधर चिराग रहेंगे वोट उधर ही होगा, चाहे वेतन जो भी होगा, है ना। इसलिए ये शिक्षकों के वोट से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा। या पहले वाली बात अब नहीं है, शिक्षकों में बहुत कोटि हो गया है। इसलिए यहाँ इसको तो बात को शिथिल अभी रखिए। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे से अभी सरकार जो है वो किसी भी कीमत पर विशिष्ट शिक्षकों को और बीपीएससी वाले शिक्षकों को वित्तीय लाभ देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं। अगर मन में अगर आप कुछ सजाए हुए होंगे तो अगर सजाए रखिए, लेकिन फिलहाल जैसी सरकार की मंशा है, इसे साफ जाहिर है कि सक्षमता दे करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उनके साथ बहुत ज़बरदस्त धोखा किया जा रहा है, समझ गए। तो ये स्थिति है आज की, और जब कोई नया नोटिफिकेशन रहेगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन सक्षमता दे करके आप फंसे हैं, कोनो प्रसिद्धि आपको नहीं मिली है। और अब जो सक्षमता दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं, ये इसलिए दे रहे हैं, जो आप सक्षमता जो दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि शायद सेवा निरंतरता ऐड होगा। अगर ऐड होगा तो लोग उसमें जा सकते हैं, मैंने योगदान कर सकते हैं, नहीं तो काउंसलिंग भी कराने कोई अब नहीं जा रहे हैं। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो इसीलिए सबसे बेहतर है तो नियोजित शिक्षक ही बेहतर है, समझ गए। जो सबसे बेहतर है तो नियोजित शिक्षक बेहतर, इससे बेहतर कोई नहीं होगा। धन्यवाद। नियोजित शिक्षक ही बने रहिए। सक्षमता दे दिए हैं तो देने दीजिए, है ना। लेकिन अगर सेवा निरंतरता नहीं देता है, सरकार अगर नहीं देती है सेवा निरंतरता, तो नियोजित शिक्षक ही रहिए, काउंसलिंग छोड़ दीजिए। धन्यवाद।